तो क्या बीजेपी की हार अब तय है और क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलने वाली है और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ये मान लें कि 2027 का चुनाव उनके लिए जीतना मुश्किल है। क्या कह रही हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया फरमान भी उनके लिए बहुत बड़ी हार की वजह बन सकता है। और सबसे अहम बात, उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से बुलडोजर चलाए गए, क्या इसका भी एक बहुत बड़ा फर्क चुनाव पर पड़ेगा। क्या कह रही हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनावों से पहले की तस्वीरें और जो लगातार ओपिनियन पोल आ रहे हैं, ये ओपिनियन पोल क्या ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश नहीं है और कैसे समाजवादी पार्टी का दबदबा एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और कैसे आने वाले वक्त की तस्वीरें ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री पद की जो जिम्मेदारी है, यह मुख्यमंत्री पद जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के हाथ में आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम बता रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जी हां, 10 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हैं, इन विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, ये उपचुनाव अब बीजेपी नहीं जीत पाएगी क्योंकि जो झटका उन्हें लगने वाला है इसके बारे में मैं बताऊंगा। जी हाँ, वो 10 सीटों का जिक्र मैं कर लूं जिनमें गाजियाबाद सदर है, कटेहरी है, फूलपुर है, सिरसा है। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को झटका लगेगा। क्यों? आखिरकार अब उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को नकारना शुरू कर दिया है। क्यों उत्तर प्रदेश की जनता बुलडोजर बाबा के कामकाज से खुश नहीं है और क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ये चाह रही है कि अब बदलाव होना चाहिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए राह बहुत कठिन हो रही है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि दिल्ली की सत्ता भी अब डगमगा रही है क्योंकि दिल्ली में भी जिस तरीके की सियासी हलचलें बनी हैं, उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता भी खतरे में है। मैं तमाम रिपोर्ट के जरिए बताऊंगा, तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा, सिलसिलेवार तरीके से इसको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहूँगा लोग मेरे इस प्रोग्राम में जुड़े और लोग अपनी राय ज़रूर रखें, लोग कमेंट भी करें और ताकि पता चले कि लोगों की क्या राय है। अब शुरुआत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से होके दिल्ली का रास्ता आता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में ही गाड़ी अटक अटक कर चल रही है तो फिर दिल्ली का रास्ता तो वैसे ही खराब होना लाजमी सी बात है। तो क्या है उपचुनावों से पहले के हालात, उपचुनावों से पहले की तस्वीर क्या है और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो गलतियां कर बैठे जो गलतियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और कर भी दी। क्या है वो गलतियां और क्या उपचुनाव की स्थिति है, धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले हम बात थोड़ा पीछे जाकर करेंगे। जो अभी हाल ही में लोकसभा जो चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनावों की जो तस्वीर हमने देखी है, उस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हमने देखे हैं, ये बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं, ये बीजेपी के लिए ठीक नहीं आए। क्यों ठीक नहीं आए? क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी ये मानकर बैठी थी उत्तर प्रदेश में हम 80 में 80 जीतेंगे, 400 पार का नारा भी दिया गया, तमाम बातें कही गई, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं अब अलग होती नजर आई। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास ही है जो बीजेपी को इस मोड़ पर लेकर आ गया है। और आरएसएस प्रमुख
मोहन भागवत के बयान ने तो ये साफ तौर पर बता ही दिया कि वाकई हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि दीवार आरएसएस और बीजेपी के बीच खिंच गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव से पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जो योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये बात कही जा रही है कि जो नतीजे आने वाले हैं वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें हमने देखा बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जो समाजवादी पार्टी विपक्ष में बड़े पद पर थी, देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं गया अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर भी वहां की जनता ने अवधेश मिश्रा को जिताया। और तो और ये देखने को मिला जो समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के खिलाफ थी उस समाजवादी पार्टी को ही हिंदुओं का वोट मिला, यादवों का वोट मिला, मुसलमानों का वोट तो मिलता ही है, दलितों का वोट मिला, यानी कि सबने समाजवादी पार्टी पर मोहर लगाई। ये बात कही जा रही है कि जो योगी सरकार ने फैसला अभी हाल ही में लिया, ये फैसला तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परेशानी को बढ़ा रहा है। नेम प्लेट का मामला, कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले जो फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया, उत्तर प्रदेश में जहां से कांवड़ यात्रा जो है निकलेगी वहां के आसपास के जितने भी दुकानदार हैं, जी हां, वो अपने नाम लिखेंगे, नाम बताएंगे, दुकानों के आगे नाम चिपकाएंगे, जिससे कांवड़ियों को ये पता चले कि वो किस दुकान से खा रहे हैं, किस दुकान से सामान ले रहे हैं। इसके बाद से मुसलमान वर्ग तो नाराज है ही, और ये भी देखा जा रहा है कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो भी बीजेपी के इस फैसले को गलत बता रही हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू, उनके कई बड़े नेताओं का बयान सामने आ गया जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये फैसला किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। ये ना सिर्फ हिंदू मुसलमान जैसी चीजों को बढ़ा रहा है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है इससे दो धर्मों के बीच खाई खड़ी हो रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में हमने देखा, चाहे अकबर नगर हो या तमाम और जगहों पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाए गए, लोगों के घरों को धड़धड़ा कर गिरा दिया गया, लोगों के खून पसीने की कमाई एक झटके में मिट्टी में मिला दी गई। इसके बाद से जनता कह रही है कि हमें बुलडोजर वाले बाबा नहीं चाहिए, हमें बुलडोजर वाली सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार केवल और केवल गरीबों को दर्द देती है, ये सरकार केवल और केवल गरीबों का खून चूस रही है। इसीलिए जनता का झुकाव और अब समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया है। और जब से फरमान योगी आदित्यनाथ ने जो नेम प्लेट को लेकर किया, इसके बाद से मुसलमान समुदाय तो नाराज हैं ही, ये भी देखा जा रहा है कि जो तमाम बड़े बड़े व्यापारी संगठन हैं उनमें भी जो हिंदू हैं वो भी नाराज हैं, क्योंकि काफी समय से जो दो धर्मों के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से सामान खरीदते आए हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हिंदुओं को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। और जो अभी हाल ही में उपचुनावों से पहले की जो स्थितियां बताई जा रही हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि आने वाले वक्त की जो तस्वीर है वो बीजेपी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जहां एक और उपचुनावों में जनता, उपचुनाव से पहले जब जनता का मूड जाना जा रहा है, वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव कर रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि क्या आने वाला वक्त भी योगी आदित्यनाथ के लिए ठीक नहीं है। और 27 का जो चुनाव है वो बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारेगी। और एक सवाल ये भी है कि अगर जेडीयू की तरफ से भी इस फैसले पर ऐतराज जताया जा रहा है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता भी खतरे में। मैं चाहूंगा जनता कमेंट करे और बताए योगी आदित्यनाथ का फैसला सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, और क्या आगे इस फैसले का समाज पर फर्क पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।